गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा लेसन 3 चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया था इस लेसन में कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके 4 हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। और कल हमने देखा था प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बहुत कि प्लास्टिक क्या होते हैं। तो आज हम प्लास्टिक की डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में हमने क्या देखा था कि बहुत सारी थिंग्स होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। और जो प्लास्टिक होता है ये भी क्या होता है, एक टाइप का पॉलीमर ही होता है। और इसके अंदर जो पार्ट यूनिट्स होती हैं वो लीनियर टाइप भी हो सकती है और क्रॉस लिंक भी हो सकती है। अगर स्ट्रेट चेन के अंदर है तो बोलेंगे कि प्लास्टिक के अंदर लीनियर टाइप के अरेंजमेंट है, लीनियर पॉलीमर है। अगर साइड चेन है उनके अंदर भी क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट है तो बोलेंगे कि क्रॉस लिंक्ड टाइप के पॉलीमर से मिलके बना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जब हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं, ठीक है, तो अगर गर्म करने के बाद उसको हम किसी और चीज़ के अंदर और शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको अलग टाइप का प्लास्टिक बोलेंगे। अगर उसको हम नहीं कर सकते कन्वर्ट किसी अदर उसमें तो हम उसको बोलेंगे कि वो अलग टाइप का। तो प्लास्टिक को हम मेनली डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग के अंदर क्या बोलेंगे कि सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली। जो क्या हो जाते हैं हीटिंग के बाद डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, और उसको हम बेंट कर सकते हैं ईजिली। जैसे पॉलीथीन हो गया और पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे हमने देखा है कि जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं उनके अंदर अगर हम गर्म पानी डाल देते हैं तो वो क्या जाती है, सिकुड़ सी जाती है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, शेप के अंदर चेंज। तो इसके अंदर ये क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती हैं जब हम इनको हीट करते हैं। तो उनको तो बोलेंगे हम थर्मोसेटिंग। लेकिन थर्मोप्लास्टिक इनको बोलेंगे कि कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम गर्म करके दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सॉफ्ट कर सकते हैं बोलते हैं, तो वो आते हैं थर्मोप्लास्टिक के अंदर। तो सम प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वंस कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। इनको तो हम गर्म करके बार बार किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं थर्मोसेटिंग को। लेकिन थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या है कि इनको हम सिर्फ एक बार गर्म करके हीट करके सॉफ्ट करके एक टाइप का मटेरियल बनाने के बाद उसको दोबारा दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इनके 2 एग्जाम्पल याद रखना थर्मोसेटिंग के, पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी क्या है, एक टाइप का पॉलीमर होता है, ठीक है, इसको हम प्लास्टिक्स बोलते हैं। पॉलीथीन ये जो जनरल हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर आएंगे बेकेलाइट और मेलेमाइन। इनकी डिटेल स्टडी आपको डिस्कस नहीं करनी, बस एक आ जाएगा कि आपको व्हाट इज थर्मोसेटिंग, व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक्स, तो उनकी क्या लिखनी है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो याद रखना थर्मोसेटिंग को क्या है, हम हीट करके बार बार किसी भी शेप के अंदर बेंड कर सकते हैं इजीली। लेकिन इसको क्या है, हम सिर्फ एक बार ही चेंज कर सकते हैं, उसके बाद इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जो थर्मोसेटिंग है इनका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं टॉयज बनाने में, ठीक है, खिलौने बनाने में, कोम्स बनाने में और बहुत सारे टाइप के कंटेनर्स बनाने में हम यूज करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। लेकिन थर्मोप्लास्टिक का क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल पढ़ा था बेकेलाइट। तो बेकेलाइट की प्रॉपर्टी है कि वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, ये पास नहीं होने देता खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को भी। तो जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, ठीक है, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। हमारे घरों में देखे होंगे जो स्विचेज होते हैं तो वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती बाहर, ठीक है, क्योंकि वो बेकेलाइट के बने होते हैं। और बहुत सारे बर्तन्स होते हैं जो भी हमारे रसोई के अंदर, उनका जो हैंडल्स होते हैं वो भी क्या है, बेकेलाइट के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम कुछ भी चीज़ गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो गर्म हो जाता है लेकिन उसका जो हैंडल है वहाँ
अगर वो बेकेलाइट का बना है तो वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हीट पास नहीं हो सकती। ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ये तो था हमने बेकेलाइट के बारे में पढ़ा। उसके बाद पढ़ते हैं मेलेमाइन। मेलेमाइन भी क्या है, एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है। ये फायर से रेजिस्ट करता है, ठीक है। और ये एक जो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है मेलेमाइन। तो इसका हम यूज़ करते हैं फ्लोर टाइल्स में और किचन वेयर फैब्रिक्स में। हर रसोई में कुछ अगर हमें बनाना है या फिर जो फ्लोर की टाइल्स बनानी है वहाँ पे क्या करते हैं, मेलेमाइन का यूज़ करते हैं। तो ये तो क्या है कि प्लास्टिक के दो टाइप के बारे में हमने पढ़ा था, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक्स होता है वो एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अगर हमें फूड वगैरह स्टोर करना है, कोई या वाटर स्टोर करना है, मिल्क स्टोर करना है, ड्राई फ्रूट स्टोर करना है, तो उसके लिए हम प्लास्टिक का ही कंटेनर यूज करते हैं। ऐसा क्योंकि उसके रीजंस है कि हम इसका ही यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स का। क्योंकि एक तो इसका क्या होता है, लाइट वेट लाइट होता है, बाहर जाने में हमें लेके जाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सेकंड क्या है, लोअर प्राइस, इसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या है, कम। थर्ड है हमारा गुड स्ट्रेंथ, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होती है, अगर हम वाटर डालिए या मिल्क डालिए हमें प्लास्टिक की किसी बोटल्स के अंदर, तो वो जो बोटल्स होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और फोर्थ है हमारा ईजिली हैंडलिंग। ईजिली हैंडलिंग का मतलब है कि उसको हैंडल करना ईजिली होता है, लेके जाना ईजिली होता है। तो एक तो मेटल के बने हैं कोई भी बर्तन वो यूज़ करते हैं, तो मेटल्स के बने बर्तन में क्या होगा, एक तो उसके अंदर वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनकी प्राइस भी उनका ज़्यादा होता है। उनके अंदर स्ट्रेंथ तो मान लीजिए होती है, लेकिन उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। जो प्लास्टिक के बने बर्तन है उसको हम बैग में डाल के ईजिली वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो फूड के आइटम्स हैं तो उनके लिए हम प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, प्लास्टिक के बेनिफिट में आ जाएगा। ये प्लास्टिक का हम इसी में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, लाइट वेट की वजह से, लोअर प्राइस की वजह से, गुड स्ट्रेंथ की वजह से और ईजिली हैंडलिंग की वजह से, ठीक है। और भी है बहुत सारी चीज़ें जो इसके लाइट वेट की वजह से इनका यूज़ किया जाता है। तो कि इनके अंदर ड्यू टू लाइट वेट की वजह से यूज इन कार में यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में, ठीक है। तो लाइट वेट की वजह से इसका कार, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में यूज किया जाता है। स्लीपर्स में, फर्नीचर्स में और डेकोरेटिव प्लेस में। तो क्या होता है, लाइट वेट की वजह से इसका यूज़ है प्लास्टिक का, वो कार में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर और स्पेसक्राफ्ट के अंदर। और फर्नीचर्स भी होता है जो प्लास्टिक का, वो भी लाइट वेट की वजह से इसका हम यूज़ करते हैं। और कोई भी डेकोरेशन का जो मटेरियल है उसके अंदर भी क्या करते हैं, हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, पॉलीमर से, प्लास्टिक भी एक टाइप का पॉलीमर होता है, उसके अंदर यूनिट्स अरेंज होती है, लीनियर क्रॉस लिंक। उसके बाद हमने दो टाइप्स पढ़े, उसके बाद उनके एग्जाम्पल, और उसके बाद हमने देखे प्लास्टिक के यूज़ किस किस चीज़ में होते हैं मेनली, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक प्लास्टिक की प्रॉपर्टी बच गई, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी और एक डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। तो आई होप कि बच्चों तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।